Okay, so we have Avinash. Sorry, Avnish. अवनीश अवनीश प्रजापति सर। अवनीश। तो अवनीश, चलिए आप इंग्लिश बोलना भी सिखाते हैं लोगों को, राइट? यस सर। सो नाइस, सो नाइस। और एक्चुअली सर द थिंग इज दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वेरी डफर एंड दैट टाइम पीपल वर टेकिंग अ dig at me, no one supported me when I started devouring away, then I got virtuoso at this language, just because of your blessing sir. सो नाइस ऑफ यू। तो अभी आप मुंबई में रह रहे हैं? Yes sir. I have been living in Mumbai since my childhood so. ओह, सिंस चाइल्डहुड, ओके। ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर रैपिड फायर में क्या पूछा जाए आपसे, बताइए। सर पहले स्टेट ऑफ बीइंग उठाते हैं, पोजीशन उठाते हैं, फिर धीरे धीरे उठाते हैं सब मॉडल वगैरह, मतलब सब कुछ पूछिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूछिए। हम्म, ठीक है। अच्छा, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं अब सबको स्टेट ऑफ बीइंग पता चल गया, पहले किसी को मालूम भी नहीं था स्टेट ऑफ बीइंग क्या हाँ है। सर। और मैं तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि इंग्लिश कैसे सीखे, मैं तो उनको सीधा बोलता हूँ भैया किसी जगह मत जाओ, एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहां पे जाओ फॉलो करो। मैंने सर बता रहा हूँ 250 से 300 सब्सक्राइबर मैंने आपको दिए हैं। अरे बाप मैं बोला मैं बोला इतना इतना सब कुछ सीखता हूँ तो थोड़ा बहुत तो फीस बनता है मेरी तरफ से। रे। बहुत अच्छा, सो नाइस, सो नाइस। ठीक है। सबसे पहले मैं WH फैमिली से कुछ करता हूँ जिसमें कोई भी टेंस मिक्स हो सकता है, ठीक है? ऐसा कुछ करते ठीक हैं। है। चलिए। तो पहला सवाल है कि किसके पास मेरा नंबर है? इसको ट्राई करते हैं। किसके पास? हाँ। हुज हैज माय नंबर। यहाँ पर हुज कहना ठीक नहीं होगा, हु हैज माई नंबर, हु से हो सॉरी सर। जाएगा। ओके ओके, हुज हैज माय नंबर। ओके हु हैज माई ओके नंबर। ओके, हु हैज माय नंबर। ओके। और किसके बेटे के पास मेरा नंबर है? हुज सन हैज माय नंबर। हाँ, हु सन हैज माई नंबर। अच्छा, किसका बेटा यहाँ रोज आता है? हुज सन हुज सन कम्स डेली हियर। कम्स हियर डेली। हाँ, हु सन कम्स हियर डेली। किसकी बेटी तुमसे नफरत करती है? हुज डॉटर हेट्स यू। हेट यू। तुम किसकी बेटी से प्यार करते हो? हुन डॉटर यू लव। होम की जरूरत नहीं, यहाँ भी। हुज सॉरी सर, हुज डॉटर यू लव। हुज डॉटर, अब यहाँ डू लगेगा। हुज हुज डॉटर डॉटर डू यू लव। डू यू लव? ओके। कितने लोग यहाँ आते हैं? हाउ मेनी पीपल कम हियर। कम हियर। तुम कितने लोगों को जानते हो? हाउ मेनी पीपल डू यू नो। ठीक। ओके। तुम कितना दूध पीते हो? हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। कितना दूध वेस्ट हो जाता है? हाउ मच मिल्क डज वेस्ट। अब यहाँ डज नहीं आएगा। तो हाउ मच मिल्क सही है। अब वेस्ट हो जाने की हमें इंग्लिश पता होनी चाहिए, उसी में बस एस लगा दो। ओके, हाउ मच मिल्क वेस्ट। वेस्ट हो सकता है, या गो बैड एक ऐसा फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब खराब हो जाना होता है, तो हाउ मच मिल्क गोज बैड हो सकता है इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल। ओके। ठीक है। तुम कितने बजे उठते हो? एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप। हम्म। तुम्हें नाश्ता कौन देता है? हु गिव्स यू ब्रेकफास्ट। तुम किसके साथ नाश्ता करते हो? विथ whom have your breakfast. विद होम डू यू हैव योर With ब्रेकफास्ट? whom do you have your breakfast? Okay. तुम कितनी बार खाना खाते हो? How many times do you have food? क्या तुम बाजार नहीं जाते? Do you not go to market? क्या तुम खेलते नहीं हो? Do you not play? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? Don't you know me? क्या वो यहाँ आती नहीं है? Does sorry sir, come again? क्या वो यहाँ आती नहीं है? एक लड़की है, वो आती नहीं है? Does he not come here? वो क्यों नहीं आती है? Why does he not come here? तुम क्या चाहते हो? What do you want? तुम समझते क्यों नहीं हो? Why do you not getting? Oh, sorry, why don't you understand? आई डोंट अंडरस्टैंड। कौन समझता है? Who understand? हु अंडरस्टैंड्स? Who understands? So, मुझे कोई नहीं समझता है। nobody understand me. नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। Nobody understands. सर मैं वही बोल थोड़ा वो मतलब बाद में थोड़ा वॉइस आ रहा ना तो इसके लिए थोड़ा वो मुझसे लैग हो कोई रहा होगा। प्यार नहीं करता है। Nobody loves me. सब नफरत करते हैं मुझसे। Everybody hates me. हेट। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? Why do you hate me? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती यार? Why don't you love me? मैं जानता हूँ तुम किसी और को पसंद करती हो। I know you like someone else. तुम किसको पसंद करती हो? Sorry sir. तुम किसको पसंद करती हो? Whom do you like? मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं हूँ? Why
don't I, why don't you like me? व्हाई डोंट यू लाइक मी? तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? Which type, what type या फिर which type what do you like? दोनों चलेगा। दोनों बोल सकते हैं सर। अगर which बोलेंगे तो मतलब ज्यादा लोग को दिखाएंगे, नहीं नहीं what बोलेंगे तो ज्यादा लोग को, अगर which बोलेंगे तो मतलब लिमिटेड लोग है, इन्हीं में से तुमको पसंद करना है। कुछ कलेक्शन, ठीक सर एक ही चीज रट डाला हूं आपकी। है। ओके, गुड वन, गुड वन। ओके, फाइन। अब किसी भी टेंस में चल रहे। कल मैं बाजार जा रहा था, yesterday I was going to market. मैंने देखा कि एक लड़के को पीटा जा रहा था। I saw that a girl was being beaten. अब बॉय, एक लड़का था। a boy। Sorry, a boy was being beaten. पुलिस के आने से पहले उसे कहीं शिफ्ट कर दिया गया था। He had been swept. He had been swept before police come. He had been shifted somewhere before police came. फाइन। जब उसे पीटा जा रहा था उस वक्त किसी ने उसकी मदद नहीं की। When he, sorry sir, एक बार फिर से बोलिए ना। हाँ, जब उसे पीटा जा रहा था उस वक्त किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। When he was being beaten, that time nobody helped him. Nobody helped him. ओके, इस कमरे में रोज अंग्रेजी सिखाई जाती है। In this room, English is taught daily. किसको इंग्लिश सिखाई जाती है? Whom is taught English? पैसे में होम तो लगा नहीं सकते। हु इज टॉट इंग्लिश? Who is taught English? Okay sir. कुछ लड़कों को इंग्लिश सिखाई जाती है। Some boys are taught English. पैसे में बाय हुम हो सकते हैं, किसके द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाती है। अब कुछ हो सकता है। Okay. वैसे बाय हुम इज इंग्लिश टॉट। Taught. ओके, क्या तुम्हारे कपड़े इस वक्त धोए जा रहे हैं? क्या तुम्हारे कपड़े इस वक्त धोए जा रहे हैं? Are your clothes being washed this time? मेरे कपड़े नहीं धोए जा रहे। My clothes is not being washed. Are not being are not being washed. Sorry sir. क्योंकि मेरे कपड़े धो दिए गए हैं। Because my clothes have been washed. Have been washed. ओके, ठीक है। क्या तुम्हारे बच्चे को पढ़ाया जाता है? Do your child is taught? डू की जरूरत ही नहीं। इज योर चाइल्ड टॉट? Okay, sorry sir. Is your child taught? किसके बच्चे को पढ़ाया जाता है? Whom son is taught? Whose child? Whose son is taught? Whose child is taught? ओके, उसके बच्चे को पढ़ाया जाता है। Her child is taught. ठीक है। इस दीवार पर एक पेंटिंग होनी चाहिए। On this wall there should be a painting. कल तुम्हें घर पर होना चाहिए था। You should have been at home yesterday. At the home yesterday. At home. At home. तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। You should have told me. अगर तुमने मुझे कल बता दिया होता तो मैं भी वहां होता। If you told me yesterday, I have been there yesterday. If you had told me, had told me, I would have been there yesterday. Sorry, conditional में चला गया। पूरा मिक्स पूछ रहा हूँ, पूरा मिक्स उठा रहा हूँ। चलिए। ओके, अगर मुझे कल पता चल गया होता तो मैं वहां चला गया होता। कल की बात। If I got to know, I would have gone there. If I had come to know, I would have gone there. अगर मैं पतला होता तो अच्छा दिखता। If I were lean, I would look better. अगर तुम मोटी होती तो तुम रोज कैसे दौड़ती? If you were fat, how will you run daily? How would you? How would you run daily? Okay, sir. उसने कहा था कि वो आएगी। He said that he would come. He said that she would come. Okay, मैं तो ये कहूँगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। I said that you would go. I would say that you should go. ओके, और सॉरी सर, एक्चुअली सर ना मैं थोड़ा बाजू में रेलवे स्टेशन है ना, तो ट्रेन जा तो थोड़ा वॉइस ना जो सही नहीं आ पा रही है, तो मैं कॉलेज में हूँ इस समय। अच्छा, ठीक है, चलिए अब वापस चलते हैं। मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम। तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? तुम किसके साथ हो? विथ हुम? सॉरी सर, तुम किसके साथ हो? विथ हुम आर यू? ठीक है, विथ हुम आर यू? ओके।
क्या तुम्हारे साथ कोई है? क्या तुम्हारे साथ कोई कोई है? इज समवन विथ यू? इस समर में तुम्हारे साथ कौन है? हु इज विथ यू? कल तुम कहाँ थे? वेयर वर यू स्टडी? क्या तुम उदास नहीं थे? वर यू नॉट सैड स्टडी? कल मैं मूड में था, आई वॉज इन द मूड स्टडी, यू नो, लेकिन तुम मूड में नहीं थे। बट यू वर नॉट इन द मूड स्टडी। कल शाम को तुम ऑफिस में नहीं थे क्या? कल वर यू नॉट इन द ऑफिस स्टडी? अगर तुम ऑफिस में नहीं थे तो कहाँ थे? इफ यू वर नॉट इन द ऑफिस, वेयर यू वर? वेयर वर यू? वेयर वर यू? मुझे याद नहीं मैं कहाँ था। I don't know where I was. वेयर आई वॉज। Where I was, sorry, sir, where I was. आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई वॉज। ओके। अरे मेरा पेन कहाँ है? Hey, listen, where is my pen? तुम्हारा पेन टेबल पर होगा। Your pen might be on the table. हम्म, या फिर मे बी, जैसा मेरा स्पेकुलेशन रहेगा। ओके। मुझे याद नहीं तुम्हारा पेन कहाँ है। I don't know where your pen is. वेयर योर पेन इज। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? Do you know who am I? हु आई एम। Who, sorry, who I am? Okay. मुझे नहीं पता तुम कौन हो। I don't know who you are. अरे उसे आने दो भाई, Let him come. मुझे जाने दो, Let me go. मुझे बैठने दो, Let me sit. मुझे वहां मत जाने दो यार। Don't let me go there. सोनू इधर आओ। Sonu, come here. क्या कर रहे हो? What are you doing? मैं खेलने जा रहा हूँ। I'm going to play. किसके साथ खेलने जा रहे हो? With whom are you going to play? वो उसमें जो आपने गोना के साथ टू लगा दिया क्या? Sorry, sir. आपने पहले क्या बोला, हम गोना टू प्ले कह दिया क्या? हाँ, I'm going to play. फिर गोना आएगा, फिर टू नहीं आ सकता। Okay, sir. आई एम गोना। Sir, ऐसा क्यों? क्योंकि वो गोइंग टू को मिला के तो गोना बेचारा बनना है, बोलना। Okay, okay, sir. फिर अलग से टू लगा देंगे तो फिर तो ऐसे हो गया कि एक एक सिंदूर यहाँ और एक सिंदूर यहाँ भी लगा के लड़के बोल रहे हैं, तो या तो फिर मैं बोल रहा I'm going to play, अगर मैं ऐसा बोला I'm gonna play बस। आई एम गोना प्ले। ठीक है, चलिए। किसके साथ खेलने जा रहे हो बेटा? With whom are you going to play, my son? मैं चिंटू के साथ खेलने जा रहा हूँ। I'm gonna play with Chintu. चिंटू कहाँ है? Where is Chintu? चिंटू प्लेग्राउंड में है। Chintu is in the playground. प्लेग्राउंड कहाँ है? Where is playground? प्लेग्राउंड बाजू में। Playground is adjacent to my home. क्या तुम और चिंटू रोज खेलते हो? Do you and Chintu do play daily? फिर अलग से डू की जरूरत नहीं, डू यू। Sorry, sir. Okay. नहीं नहीं, एक ही डू से हो जाएगा। डू यू एंड चिंटू प्ले डेली। Okay. ओके। मैं कभी कभी खेलता हूँ चिंटू के साथ। Sometimes I play with Chintu. चिंटू मोनू के साथ खेलता है। Chintu plays with Monu. अच्छा, जो समटाइम्स है ना, जैसे इंसान बोलने में तो समटाइम्स लगा देता है, बट रूल कहते हैं कि उसको सब्जेक्ट आई है, आई के बाद रखो कि आई समटाइम्स प्ले विद चिंटू, ऐसे। Okay. ओके। चिंटू के पापा क्या करते हैं? चिंटू के पापा क्या करते हैं? क्या करते हैं? What does Chintu's father do? उसके पापा एक पुलिस वाले हैं। His father is a policeman. उसकी मम्मी क्या करती है? अरे आपका ऑडियो खराब हो गया। उसकी मम्मी क्या करती है? What does his mother do? हाँ, उसकी मम्मी एक टीचर है। His mother is a इज अ टीचर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक तो आपका हो गया है। तुम मुझे क्यों रुलाने की कोशिश कर रहे हो? Why are you making me cry? Why are you trying to make me cry? मैं तुम्हें क्यों रुलाऊंगा यार? Why would I make you cry? तुम मुझे रुलाते हो। You make me cry, man. मैं तुम्हें रुलाता नहीं हूँ, तुम खुद रोते हो। I don't make you cry. You cry yourself. तुम खुद रोते हो, खुद रोते हो। Sorry, sir. Come again. तुम खुद रोते हो। You cry yourself. Yourself, huh? You cry yourself. You cry by your choice, अपनी मर्जी से रोते हो। हाँ, वो भी हो सकता है। You cry at your will, अपने will से रोते हो। Okay. सर, अगर ऐसा नहीं बोल सकते, you cry because you want. Because you want. Okay. जब भी वो आती है
तुम कैसा फील करते हो? whenever she come, how, whenever, oh, sorry, whenever she comes, how you feel? हाउ डू यू फील? How do you feel? Okay. ओके। क्या तुम्हें कहीं जाना है? Could you please tell me where do you want to go somewhere? ओके, कुड यू ये प्लीज। तो फिर ऐसा बोलते do you have to go somewhere? हाँ। अगर कुड यू प्लीज टेल मी बोल भी दिया, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर, फिर वेयर यू हैव टू गो, फिर ऐसे करना पड़ेगा। मुझे आज यही सोना है। Uh, Today I have to sleep here. मैं यहाँ सोना चाहता नहीं हूँ, I do not want to sleep here, बट मुझे सोना पड़ेगा। but I will have to sleep here. कल मुझे वहाँ जाना पड़ा, I had to go there. Go there. मुझे वो खिलौने खरीदने पड़े। I had to buy those toys. दोस्त टॉय। अरे मैंने सुना तुमने कोई फ्लैट खरीद लिया। I thought, sorry sir, मैंने सुना तुमने कोई फ्लैट खरीद लिया। I thought that you had to that you have that you had buy some bought some flat. मैंने Bought a flat. आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, आई हैव हर्ड दैट यू हैव बॉट अ फ्लैट। हाँ, मैंने एक फ्लैट खरीदा है। Yes, I bought a flat. तुमने Bought a फ्लैट flat. फ्लैट कब खरीदा? When did you buy a flat? बाय द फ्लैट। Buy the flat. Okay, sir. क्योंकि definite हो गया ना. तुमने कितने पैसे खर्च किए? How much money did you spend? Spend. ठीक, यहाँ तक तो एकदम ओके है। चलिए अब हर एंगल से सर अभी स्टेट ऑफ बीइंग में ना मतलब पास्ट वाला थोड़ा पूछ लीजिए। मैं एक्शन कर रही हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग में पास्ट है। हाँ, जैसे कि मुझे लगता है कि वह यार डॉक्टर होगी, वो तुम डॉक्टर हो सकती थी, वो बड़ा मजेदार है। स्पेकुलेशन वाला। हाँ ओके ठीक है। चलिए, तो ऐसा हो सकता है कि कल शाम को वो पार्क में रही होगी। शी माइट हैव बीन इन द पार्क लास्ट इवनिंग। उसके पास कुछ तो रहा होगा। समथिंग, शी माइट हैव समथिंग। शी माइट हैव हैड हैव बीन, ओके, शी माइट हैव हैड समथिंग। वो जरूर कुछ कर रही होगी वहां पर। कुछ कर रही होगी। शी माइट बी डूइंग समथिंग। माइट हैव बीन डूइंग समथिंग। माइट हैव बीन डूइंग समथिंग। ओके। और उसे जरूर किसी ने देखा होगा। Someone must have seen her. Someone must have seen her, और पैसिव में she must have been seen by someone. Okay, इसलिए वो पिट गई। That's why she सर पिटना क्या बोल? she was beaten. She was beaten. Okay. One पे नहीं सर वो। कल सूरज छत पर गया होगा। सूरज may have gone on the roof yesterday. May have gone to the roof. Okay. वो वहां पर किसी लड़की के साथ बात कर रहा होगा। She might have been talking to a girl. He might have been. और उसे उसके छोटे भाई के द्वारा देख लिया गया होगा। He might have been seen by his younger brother. उसके छोटे भाई ने उसकी माँ से बता दिया होगा। Her younger brother must have told his mother. जिसकी वजह से वो रंगे हाथों पकड़ा गया होगा। Because of which he must have caught red-handed. Must have been caught red-handed. और वो बहुत बुरी तरह मार खाया होगा अपने पापा के द्वारा। And he was beaten brutally by his father. Must have been beaten brutally by his father. ठीक है। एक्चुअली सर बात क्या है ना कि मैं ना मतलब जब भी स्पीकिंग करता बहुत तेज में बोलता हूँ, मेरे को बोलने में ना तो बहुत स्पीड में मतलब ट्रांसलेट में इतना तेज कर दे रहा हूँ ना कि आप खुद मतलब ऐसा देख रहे होंगे कि मतलब बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इसके फायदे नुकसान दोनों हैं। हाँ सर वो तो है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई बहुत इंग्लिश में बोलता हूँ, बहुत तेज बोलता हूँ। टीचर बोलती है बेटा थोड़ा स्लो बोला करो क्योंकि सामने वालों को भी समझना चाहिए जो बोल रहे हो। हाँ, किसी किसी का रेट ऑफ स्पीच हाई होता है। हाँ तो वही सर मेरा है। रेट ऑफ, आप दुबले पतले तो नहीं है? सर मैं दुबला पतला ही हूँ। तो
जो कुछ ऐसे दुबले पतले होते हैं जिनको वात, अंदर से वात की प्रॉब्लम होती है, तो उनके अंदर एनर्जी बहुत बनती है। हाँ सर। तो जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी फैट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उनको कुछ ना कुछ उनको एनर्जी निकालनी है, तो फास्ट बोलने लगते हैं, जुबान तेज चले। सर वो ऑटोमेटिक होने लगता है, तो मतलब हाँ मैं एक ऐप है, मैं फॉरेनर से बात करता हूँ तो फॉरेनर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ। कितना कुछ भी बोल रहे हो, तो होता है सर। तो ये नेचर है, तो इसको इंसान जानबूझ के तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने में आएगा तो फिर कंट्रोल नहीं होगा। नहीं नहीं सर, कभी जब जानबूझ के जब कंट्रोल करता हूँ तो इंग्लिश बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो चलने दीजिए, जैसा चल रहा है, इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, ये तो है सर कि नो वन। हाँ, वर्ड साफ निकलना चाहिए, बस इसका ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश में चेक करते हैं। तो हिंदी का रैपिड फायर हो गया, अब इंग्लिश में चेक करते हैं, ठीक है? रेडी? रेडी सर। ओके। वेयर डिड यू गो यस्टरडे? कुछ भी झूठ बोलना है। वेयर डिड यू गो यस्टरडे? तुम कहाँ गए थे कल? नहीं, इसको इंग्लिश में जवाब देना है। ओके ओके ओके। इंग्लिश में जवाब देना। आई वेंट टू पार्क यस्टरडे व्हाई डिड यू गो टू पार्क? बिकॉज माय फ्रेंड वाज कॉलिंग, सो दैट्स व्हाई वेंट देयर। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फ्रेंड? माय फ्रेंड नेम इज चिंटू। फ्रेंड्स नेम इज चिंटू है। इज चिंटू फेमस? या चिंटू इज फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। गुड वन। वेयर डज ही लिव? आई लिव इन मुंबई। वेयर डज चिंटू लिव? He lives in Kolkata. Kolkata. Okay. So does he come to your house sometimes? Sometimes he comes. Sometimes he comes. Okay. Whenever he comes, what do you talk about? Whenever he comes to my house, I talk to him like my daily routine and something else. Mm-hmm. Okay. Is he married? No, he hasn't got married. He hasn't got married. Okay. He is about to get married. Okay. I came to know that he loves a girl. Is that right? Yeah, but one day he was telling that he has, Mm-hmm. he loves a girl, but this girl doesn't love her. He was saying that he was about to suicide, but I made him understand, don't do it. He was about to commit suicide. Okay. ओके, फेयर इनफ। ठीक है, चलिए आप जस्ट मिनट में थोड़ा सा होल्ड पे रहिएगा। ओके सर। ओके, यू डूइंग ओके, फाइन। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में बोलूँगा, आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है? कोशिश करते हैं। ठीक है। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट फास्ट। कल मैं मार्केट गया था। आई बॉट समथिंग। मैं कुछ खरीदा। व्हाट डिड यू बाय? फिर से, व्हाट डिड यू बाय? तुम क्या खरीदे? ओके, एंड व्हाट डिड यू वांट टू बाय? तुम क्या खरीदना चाहते थे? ओके, डिड यू सी समथिंग? सॉरी सर, फिर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही। डिड यू सी समथिंग? क्या तुमने कुछ देखा? व्हाट डिड यू सी? तुमने क्या देखा? Whom did you see? तुमने किसको देखा? What was going on there? तो क्या चल रहा था वहां? Hey Chintu, come here. ए चिंटू, यहाँ आओ। Where are you going? कहाँ जा रहे हो? What are you doing? क्या कर रहे हो? What do you have? क्या है तुम्हारे पास? You should go from here. तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। You should have gone yesterday. तुम्हें कल जाना चाहिए था। You should have told me. तुम्हें बताना चाहिए था। You shouldn't have done it. तुम्हें नहीं करना चाहिए था। I'm tired. मैं थका हुआ हूँ। I'm worried. मैं परेशान हूँ। Are you worried? क्या तुम परेशान हो? Do you love someone? तुम किसी को प्यार करते हो? Do you क्या wanna तुम go? किसी को प्यार करते हो? Do you wanna go somewhere? तुम कहीं जाना चाहते हो? That girl has been torturing me for 2 years. सॉरी सर, एक बार फिर से बोलिए ना। That girl has been torturing me for 2 years. वह लड़की मुझे 2 साल से परेशान कर रही है। I don't want to talk to any girl now. मैं किसी लड़की से बात करना नहीं चाहता। I have left everything. मैं सब कुछ छोड़ दिया। I want to do something else. मैं कुछ और करना चाहता हूँ। I have put on a lot of fat on my cheeks. सॉरी सर, I have put on a lot of fat on my cheeks. मैंने अपने गाल पे बहुत ज्यादा चर्बी प्राप्त कर ली है। चर्बी प्राप्त कर ली है। सर रुकिए। I want to lose the fat. मैं
इस सर फैट को घटाना चाहता हूँ। Though I have joined a gym, I don't go there regularly. हालांकि मैं जिम को ज्वाइन कर लिया लेकिन मैं रेगुलरली नहीं जाता हूँ। Despite the fact that I have a girlfriend, I don't talk to her. मेरे पास एक लड़की दोस्त होने के बावजूद भी मैं उससे बात नहीं करता हूँ। Okay. Despite being married, he has a girlfriend. शादीशुदा होने के बावजूद भी उसके पास एक गर्लफ्रेंड है। Irrespective of being beaten, he touched that girl. पिट जाने की परवाह किए बिना वह लड़की को एक लड़की को छूता है। सर ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब कि वह एक लड़की को छूता है पिट जाने की परवाह किए हुए। बोल सकते हैं ना। I went to watch action movie, but ended up watching a comedy movie. मैं एक कॉमेडी मूवी देखने गया था लेकिन खत्म मैंने एक एक्शन मूवी से किया। एक्शन देखने गया, कॉमेडी देख बैठा। थोड़ा होता सेंटेंस में सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। She is about to come. वो आने वाली थी। I was about to tell her. मैं बताने वाला था। She is on the verge of leaving this country. सॉरी सर। She is on the verge of leaving this country. वह पूरे शिखर मतलब पूरे देश के मतलब शिखर पे है। नहीं on the verge of मतलब कंट्री छोड़ने वाली है बिल्कुल। ओके कुमार जब ओके about to वाली फीलिंग। ठीक है, तो आप तो खैर टीचर ये सब कुछ आप जानते हैं और अच्छा है, आपकी स्पीड तो अच्छा है और एक तरीके से ज्यादा है जो कभी कभी दिक्कत भी देती है आपको, राइट? हाँ तो मैं अंग्रेजों से बहुत ज्यादा बात करता हूँ ना तो इसके लिए थोड़ा वो हो जाता है मेरा। तो अभी सर मैं नेचुरली ऐसा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। तो मैं मेरे कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर बोलते हैं स्पीड कम करो, वो भी मैं कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड यूज कर देता हूँ जो उनको समझ में ही नहीं आते हैं। देखो ये जैसे नेचर मैंने बताया कि नेचर नहीं बदल सकता है, क्योंकि कैसे मैंने पकड़ा कि आप दुबले पतले होंगे, मैंने तो आपको देखा भी नहीं। तो हाँ सर ऐसा है। ऐसे कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो दुबले पतले हैं और वो सेम प्रॉब्लम। कोई नहीं, चलो सर मैं भी कॉलेज में हूँ। अच्छा, आपने लास्ट में अपने राउंड कर लिया है। नहीं मतलब स्टडी की इधर बैठा हूँ तो इसके लिए। अच्छा और सर मतलब मैं आपको 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ तो मतलब पहले ना मेरे को इंग्लिश में मतलब इंटरेस्ट नहीं था। अभी लगता है कि भैया सब कुछ यही है, यही जिंदगी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ यही है। और मैं टीचर बनना चाहता हूँ, डेनमार्क में जाऊंगा, वहां पे टीचर बनूंगा इंग्लिश का। सो नाइस, हो जाएगा। और आप इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना आप अचीव कर चुके हैं, पढ़ा रहे हैं। हाँ सर, वो मैंने मतलब आपके सिवा मैं किसी को नो वन शुड बी बेटर देन यू अपार्ट, मैंने ऐसा सर मैंने अपने टीचर को भी बोल दिया कि नो वन शुड बी बेटर देन यू अपार्ट फ्रॉम चंदन सर। कोई होने ही नहीं दूंगा मैं। कोई नहीं। लेकिन सर जो भी बोल रहा हूँ सर आपके देना है, आपको सर मेरा बहुत बहुत प्रणाम सर। अगर आप ना होते तो मैं पता नहीं कहाँ होता सर। सर सच में सर दिल से बोल रहा हूँ सर, आई लव यू सर। सो नाइस। मतलब सर ऐसा था ना, मतलब लोग मजाक उड़ाते थे इंग्लिश में, नहीं आता है। आज सर ऐसा आपके ही मतलब आपका चरण पकड़ के मैं बोल रहा हूँ सर कि आज ना मेरे से अच्छे लोग सीखने के लिए मुझे बहुत बड़े ऑफर आते, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। मुझे नहीं करना भी, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। बस सर आपके आशीर्वाद सर, आपके प्यार से सर, मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है सर। कोई नहीं, बहुत अच्छा। और आप जुड़े रहिए। आप कभी भी कोई ऐसा कुछ कहीं आप अटक जाए बहुत मुश्किल, तो आप राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस सर, जरूर सर। और सर रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद कर दिए, कुछ पर्सनल चीजें पूछना चाहते हैं एक दूसरे के लिए, तो थोड़ा सर ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी ना? हाँ, ये तो यूट्यूब पे जाएगा। सर मेरा